अस्सलामुअलैकुम। काशिफ महमूद, डेस्टिनेशन डिस्कवरी से अलमदीना मुनव्वरा। जो लोग जो मुकीम हैं सऊदी अरब में, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं या किसी भी नेशनल से हैं, और वो तुर्की जाना चाहते हैं या तुर्की का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं या ख़ुद से करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान और इजी स्टेप। अब आपको करना क्या है, ये सारी की सारी ये तफसील और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कफ़ील का पेपर चाहिए, कफ़ील का पेपर नहीं चाहिए, ये सारी की सारी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सऊदी अरब में जो मुकीम हैं और इकामा होल्डर हैं, इकामा उनका वैलिड है और वो तुर्किया का पावरफुल वीज़ा लेना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान से मुश्किल है लेकिन सऊदी अरब से बहुत आसान है अगर आप इकामा होल्डर हैं। आपका इकामे पर कोई भी महीना है, कोई भी आपका ट्रेड लिखा हुआ है, आप तुर्की का वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं, हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। बहुत 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 आसान है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, मैं एक एक करके आपको जो है डॉक्यूमेंट बताता जाता हूँ। इसके टोटल 13 डॉक्यूमेंट यानी कि 13 पेपर आपको चाहिए होते हैं, 13 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ, साथ साथ मैं एक एक पेपर यहाँ रखता भी जाऊँगा और साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा कि कौन कौन सा पेपर आपको चाहिए और कितनी फ़ीस चाहिए सऊदी अरब से तुर्की का स्टिकर वीज़ा लगवाने के लिए, जिससे आपकी पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रेडी हैं। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने VFS, अगर आपको जद्दा है, VFS रियाज है, जो भी आपके शहर के करीब है, VFS की अपॉइंटमेंट लेनी है आपने। अपना पासपोर्ट ओपन करें, VFS की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपना लॉगिन करें, अपनी आईडी बनाएं और सबसे पहले VFS की अपॉइंटमेंट लें। जब आप ये लेंगे तो वो आपसे ऑनलाइन फ़ीस लेगा 341 रियाल। ये अब आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया, VFS की सबसे पहले अपॉइंटमेंट आपने लेनी है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, आपके पासपोर्ट का फर्स्ट पेज जो कि कलर कॉपी में हो। अच्छा, ये भी आप याद रखें कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कलर कॉपी में होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका हो गया, पहला डॉक्यूमेंट क्या हो गया, आपने लिया VFS से अपॉइंटमेंट ले ली। दूसरा, आपने अपना पासपोर्ट कलर फोटो कॉपी करा लिया और साथ ओरिजिनल भी रख लिया। तीसरा आपका हो गया इकामा कॉपी, जो कि आपने अफसर से लेनी है। एक आपके पास अफसर का कार्ड भी होता है लेकिन आपने अफसर वाला नहीं, इकामा कॉपी जो अफसर में आजकल न्यू जो आया है डिजिटल इकामा, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके कलर प्रिंट करवाना है आपका। ठीक है, 3 चीज़ होगी। चौथी चीज़ होगी आपकी लास्ट 3 मंथ, आखिरी 3 महीनों की, पिछले 3 महीनों की आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि 8 से 10 हज़ार रियाल की हो। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपकी सैलरी कम से कम 3,000 भी हर मंथ में आपके बैंक अकाउंट में आती है, 4,000, 5,000, 6,000, सब अच्छी हैं, लेकिन मिनिमम अगर आपकी 3,000 पे आ रही है तो आप एलिजिबल हैं तुर्की का वीज़ा लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपके कफ़ील है, आपकी कंपनी है, वो आपको सैलरी सर्टिफिकेट, एक ही चीज़ होती है NOC, वो आपको बना कर देंगे और उस पर आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी कि इसकी हमारा ये एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, और उस पेपर को वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएंगे, जिसको हम यहाँ पे गुरफा तिजारिया कहते हैं। ये एक पेपर हो गया। उसके बाद आपको अपने कफ़ील या कंपनी से एग्जैक्ट री एंट्री करवानी है, जिसे हम छुट्टी का पेपर कहते हैं। ये लाजमी चाहिए तुर्की के वीज़े पर। उसके बाद आपको क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट हो गई है, एग्जैक्ट री एंट्री हो गई है, और आपको साथ चाहिए NOC लेटर हो गया है, बैंक स्टेटमेंट भी हो गई है, और ATM कार्ड, जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, सॉरी बैंक अकाउंट है, सेम अकाउंट का आपको ATM कार्ड कलर फ़ोटो चाहिए, उसकी आपको ATM कार्ड की कलर प्रिंट फ़ोटो चाहिए, जो कि आपको साथ एम्बेसी में लेकर जानी है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस आप खुद से भी ले सकते हैं, और जब VFS आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाएंगे तो उनसे जाके भी ले सकते हैं कि मैंने अभी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं ली, आप दे दें, तो वो भी आपको दे देंगे। उसका फ़र्क क्या है कि नॉर्मली आपको 40 से 80 रियाल में ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है, और वहाँ पर आपको 100 से लेके 180 तक VFS तुर्की के सफारत खाना जो है, जो तुर्की का ऑफिस है VFS के अंदर, वो इतने की आपको 100 से 180 रियाल में बना के देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए नेशनल एड्रेस, उन्वान वतनी, जो सऊदी अरब में सबको पता होगा कि नेशनल एड्रेस, वो आपको चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए, कोरोना से, जब से हम यहाँ पर कोरोना गुजरा है, कोविड की वैक्सीन आपके पास होनी चाहिए। कोविड वैक्सीन यहाँ पे सेहती एप्लीकेशन है, अगर आपने सऊदी अरब से कोविड की वैक्सीन ली हुई है तो सेहती को लॉगिन करके वहाँ से आप अपना
कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए होटल बुकिंग। ये होटल बुकिंग आपने टम्परेरी लेनी है, आपने पेड नहीं करनी। booking.com से जाके पे एट प्रॉपर्टी वाली, आपने जितने दिन भी आपने वहाँ पे रहना है, 3, 5, 8, 10 जितने दिन भी आपने तुर्की में रहना है, तो वहाँ की आपने पे एट प्रॉपर्टी वाली बुकिंग करवा लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए डमी टिकट, जो कि आपको सबमिट करनी है इन सब पेपरों के साथ। अब ये आपका 13 डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, जो कि आपको तुर्की का वीज़ा लेने की है, VFS में जाके जमा करवाना है।